सो हेलो क्लास 5, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। तो आज मैं आपका नया चैप्टर 8 मैपिंग योर वे पढ़ाने वाली हूँ। पीछे देखिए मैंने बनाया भी उसके पार्ट्स। ठीक है, तो आपको मैंने इसका पार्ट ए ऑलरेडी वीडियो इसका बन चुका है, आपने होपफुली देखा भी होगा। ठीक है, तो बहुत से लोगों को ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, आई नो, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, क्या लगता है? थोड़ा सा टाइम, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा ये लेंदी है, डीप में जाके थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि मैपिंग क्या होता है। मैपिंग आपको पता है, ये मैप नक्शा। ठीक है, योर वे, वे मीन्स रास्ता। ठीक है, मैपिंग योर वे। हेलो नीलम मैम। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं यहां से। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ से आपको बताया था, पर अभी मैं और भी इसके बारे में डिटेल में समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चा पार्टी, ये एक नक्शा है। आप कभी भी किसी भी चीज का नक्शा, मैप नक्शा होता है ना, मैप तो नक्शा ही कहते हैं हम हिंदी में। आप किसी भी जगह का नक्शा ले लो। ठीक है, किसी भी प्लेस को अगर हमें फाइंड आउट करना है या ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं, हम जितना भी उसे जूम करते हैं, जस्ट लाइक उसके अंदर जितना भी घुसते हैं, उस मैप को जितना सर्च करते हैं, वो उतना ही बड़ा हमें दिखता है। ठीक है, ये एक नक्शा है। कहाँ का नक्शा है? ये देख रहे हो आप, नेशनल स्टेडियम में, ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट के सराउंड, जस्ट लाइक दिल्ली में इंडिया गेट है ना, सराउंड में जितने भी एरियाज हैं, लाल किला, जामा मस्जिद, नेशनल पार्क, सारी चीजों को उसने कवर अप किया हुआ है, इस मैप के थ्रू वहां पे बताया गया है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने दिल्ली में विजिट किया, उन्होंने ये सारे प्लेसेस देखे होंगे, तो वो तो जानते होंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को आज मैं नक्शे के थ्रू समझाऊंगी क्या है कैसे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द शेप फॉर द येलो एरिया। आपको ये शेप को देखना है, इस येलो एरिया को देखा आप लोगों ने? ठीक है, हैव यू सीन दिस शेप बिफोर? हाउ मेनी साइड डज इट हैव? आपने इस शेप को देखा है, कितने साइड्स हैं? हाँ बिल्कुल देखा है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 साइड्स हैं, है ना। इन 6 साइड्स को हम क्या कहते हैं? हेक्सागोन। मैंने आपको अगली इससे पहले वीडियो बनाई थी, सारे साइड्स के नेम लिखाए थे। 3 साइड्स को क्या कहते हैं, 4 साइड्स को क्या कहते हैं, 3 से लेकर जितने भी 10 साइड्स हैं, जो भी हैं, सारे नेम्स मैंने आपको लिखवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो को जाके देखो, सारी चीजें आपको डिटेल में मिलेंगी। ठीक है, ये है 6 साइड जिसे हम हेक्सागोन कहते हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड द सेंट्रल हेक्सागोन। इस प्लेस को हम सेंट्रल हेक्सागोन कहते हैं, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ से बहुत सारे वे निकल रहे हैं, ये दिस वे दिस वे दिस वे दिस वे, बहुत सारे रास्ते हैं। कोई तिलक मार्ग हो गया, सिरसा रोड है, जाकिर हुसैन मार्ग, पांड्रा रोड, शाहजहां रोड, बहुत सारे रोड्स यहाँ से होते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट फ्रॉम द मैप। मैप को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में, इफ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट, ऑन विच साइड वुड अ चिल्ड्रन पार्क? अगर आप वॉक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों? जस्ट अ मिनट। ओके, कुछ सर्वर इश्यू थे इस पर। अगर आप इफ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट, ऑन विच साइड वुड अ चिल्ड्रन पार्क? अगर आप राजपथ नगर से इंडिया गेट से होते हुए राजपथ नगर को क्रॉस करें, तो कौन से साइड्स में क्या पड़ेगा? चिल्ड्रन पार्क। चिल्ड्रन पार्क कहाँ है बच्चों?
तो चलिए मैप पे देखते हैं। ये है आपका, देखो चिल्ड्रन पार्क दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप यहां से इंडिया गेट से होते हुए, ये इंडिया गेट है, इंडिया गेट से होते हुए राजपथ नगर, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये है आपका राजपथ नगर। राजपथ नगर से होते हुए अगर आप इंडिया गेट आ रहे हैं तो कौन से साइड में आपका क्या पड़ेगा, चिल्ड्रन पार्क। तो कौन सी साइड में बच्चों, राइट साइड। तो आप यहां पे लिख दो राइट साइड। राइट साइड में पड़ेगा। नेक्स्ट है सेकंड में, विच ऑफ दिस रोड मेक अ बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम। कौन सा रोड बिगेस्ट एंगल बना रहा है। अगर आप एंगल्स की बात करें तो देखो, ये देखो एक एंगल ये बन रहा है मानसिंह रोड और शाहजहां रोड, ठीक है, ये एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट ये बन रहा है मानसिंह रोड से अशोका रोड, ठीक है। और थर्ड में बन रहा है जनपद से राजपथ रोड, ओके। क्या हुआ है, मैं 10 मिनट में खाली हो जाऊं, ओके ठीक है। ये सारे आपके नक्शे मैंने बना दिए। पहला ये बना मानसिंह रोड से शाहजहां रोड, फिर मानसिंह रोड से अशोका रोड, जनपथ रोड से राजपथ रोड, ठीक है। नक्शे में आ गया सबके। ये आपका एक्यूट एंगल बना है, ऑब्ट्यूट एंगल और ये राइट एंगल। तीन एंगल्स हमें फाइंड आउट हो गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ दिस रोड मेक अ बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम। कौन सा रोड बिगेस्ट एंगल बना रहा है। तो ये तो छोटा बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, ये वाला तो राइट एंगल बन रहा है। सबसे बड़ा मानसिंह रोड और अशोका रोड, मानसिंह रोड और अशोका रोड। तो लिख दो आप, ये वाला, ये तीनों, इन सब में से बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है थर्ड में, विच ऑफ द अबव पेयर्स ऑफ रोड कट अ राइट एंगल। तो कौन सा बन रहा है राइट एंगल, कौन सा पेयर बन रहा है। ये देखो राजपथ और जनपथ बन रहा है बच्चों। राजपथ और जनपथ वाला जो एंगल बन रहा है कौन सा बन रहा है, राइट एंगल 90 डिग्री। जैसे हम पढ़ते हैं ना, मैथ्स में भी पढ़ते हैं, 90 डिग्री का ये एंगल बना रहा है जिसे हम राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो लिख दो राजपथ और जनपथ रोड। राजपथ एंड जनपथ रोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटिंग फॉर परेड। परेड का वेटिंग, परेड तो होता ही है जब हमारा रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इंडिया गेट पे झंडा जब फहराते तो वहां से स्टार्ट होता है हमारा परेड, और होते हुए कहाँ कहाँ तक जाता है ये चीजें हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, while waiting for the parade, Kancha and some of his friends wonder where this parade ends. Kancha is carrying a newspaper in which the route of the parade is written. Okay, विजय चौक से राजपथ। देखो कांचा, देखो परेड स्टार्ट हुआ, वेटिंग हो रहा है परेड के लिए। अब कांचा क्या है, अपने न्यूज़पेपर ले, अब न्यूज़पेपर लेके वो हर जगह वो करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है बच्चा पार्टी कि जो न्यूज़पेपर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, चारों तरफ तो परेड चल रहा है, चारों एरिया में क्या है, भीड़ मची है। तो कैसे मैप के थ्रू करता है ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर दूं, ठीक है। यहाँ पे दिया है विजय चौक, क्या है, विजय चौक से राजपथ एंड इंडिया गेट तिलक मार्ग। देखो यहाँ पे ये है आपका विजय चौक जो कि यहाँ से राष्ट्रपति भवन के पास में है। विजय चौक से होते हुए राफी मार्ग, जनपथ, फिर इंडिया गेट। इंडिया गेट से तिलक मार्ग जाता है, तिलक मार्ग से होते हुए शाहजहां मार्ग, ठीक है,
शाहजहां मार्ग से होते हुए सुभाष मार्ग से होते हुए सीधे जाके ये कहाँ होता है, रेड फोर्ट लाल किला हमारा जहाँ है, समझ गए। ये मैप के थ्रू ही हम यहाँ पे जा रहे हैं। देखिए सारी की सारी चीजें मैप में बताई गई हैं। रेड फोर्ट पहुंच गए हम। अब क्वेश्चन हमारा आता है मार्क द रूट को हमें क्या करना है, मार्क करना है। ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। आपको ट्रेस करना है कौन सा, मार्क 3, इंडिया गेट और राजपथ। चलो करते हैं इंडिया गेट और राजपथ। इंडिया गेट कहाँ है आपका, ये रहा इंडिया गेट। इंडिया गेट से राजपथ, ठीक है। इस वाले पिक्चर में क्लियर नहीं दिखेगा, आप इधर आ जाओ, ये वाले चार्ट पर देखो, आपको क्लियर सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है, ये है आपका इंडिया गेट से ये रहा आपका राजपथ वाला सीधे रोड आता है, वो राजपथ रोड है। ठीक है, तो कुछ मैप को ज्यादा जूम करो तो ज्यादा क्लियर चीजें दिखती हैं। ओके, जस्ट लाइक ये वाला, यहां से ये राजपथ नगर का रूट है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट। ए में विच ऑफ दिस इज द लॉन्गेस्ट रोड, कौन सा रोड सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है, बीएस बाजार मार्ग, सुभाष मार्ग या तिलक मार्ग। तो कौन सा हैगा मार्ग लंबा, चलिए देखा जाए। ये है बीएस बाजार मार्ग, ये है सुभाष मार्ग। तो सबसे ज्यादा लंबा कौन सा दिख रहा है बच्चों, सबसे लंबा हमें सुभाष मार्ग दिख रहा है, तो आप सुभाष मार्ग पे टिक कर दो। आपको मैप में सारी चीजें दिख रही हैं, क्लियरली दिख रही हैं, सुभाष मार्ग पे टिक कर दीजिए। बी पे है, इफ रूबीना इज कमिंग ऑफ जामा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड, ओके, गेस अबाउट व्हाट फॉर सी विल हैव अ टू वॉक। रूबीना को जामा मस्जिद से वॉक करते हुए आना है परेड देखने के लिए, तो गैस करो कि कितना उसने वॉक किया। अब आते हैं असली मुद्दे पे। मुद्दा क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों, यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखोगे, चार्ट में लिखा है स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, हम मैप के थ्रू अगर हम किसी भी कहीं का भी मैप उठा के देख लो, अपने गांव का, विलेज का, शहर का, अदर कंट्री का, कहीं का भी आप मैप उठा के देख लो, आप एक मैप के थ्रू किसी भी जगह का मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैप तो होता है छोटा सा, वो तो बस एक नक्शा बता देगा। ठीक है, लेकिन हमें इस चैप्टर को क्या करना है, चीजें हैं तो क्वेश्चन का आंसर तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इसने इस बुक में हुआ क्या है, एक स्केल ले लो, स्केल में सेंटीमीटर सारी चीजें तो रहती हैं, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान से सुनना, वैसे होता नहीं है बट हम एक अंदाजा लेके चलते हैं कि अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो 1 किलोमीटर होगा। मान लो बच्चों यहाँ पे दे दिया 4 सेंटीमीटर, तो आपका हो गया 2 किलोमीटर। ठीक है, और अगर आपको दे दे 1 सेंटीमीटर, तो आपका हो गया 1 किलोमीटर। 8 सेंटीमीटर होगा तो कितना होगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। मतलब हमें याद हो जाए 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर है तो कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो अभी राफी को आना था कहां से, राफी को आना था जामा मस्जिद से होते हुए। ठीक है, राफी आएगी जामा मस्जिद से होते हुए। ठीक है, यहाँ पे है राफी जामा मस्जिद से होते हुए, ये आएगी परेड देखने के लिए। इसको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर अप करना है, तो कितना डिस्टेंस हो सकता है बच्चों, अगर स्केल से हम नापे तो ये 2 सेंटीमीटर से कम ही होगा, और ये ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर होगा 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखे थे ना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर। हाफ किलोमीटर को हम 500 मीटर भी लिख सकते हैं, ओके, या हाफ किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है द टोटल रूट ऑफ द परेड इज अबाउट हाउ लॉन्ग। अब जो रूट है, परेड का रूट है, वो कितना लंबा है ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं।
ये परेड का रूट स्टार्ट हुआ था विजय चौक, जहां से राष्ट्रपति भवन है। परेड तो वहां से स्टार्ट हुआ, वहां से होते हुए ये गया कहाँ पे, इंडिया गेट। इंडिया गेट से तिलक मार्ग रोड होते हुए सीधे यहाँ से होते हुए सुभाष मार्ग होते होते काफी लंबा चला ये, यहाँ से होते हुए सीधे ये पहुंचा कहाँ पे, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट पहुंच गया। जिसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आप स्केल से नापो तो स्केल से भी मेजरमेंट ले सकते हो, या ये भी कर सकते हो कि ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितने का बच्चों, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर आप ले सकते हो, 20 या 16 ऐसे कुछ अबाउट आप किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो बच्चों अगर ये 60 सेंटीमीटर है तो 60 का हाफ 8 किलोमीटर, तो आंसर क्या होगा, 8 किलोमीटर। ठीक है, मान लो 60 सेंटीमीटर का हमने मेजरमेंट ले लिया। ठीक है, 60 सेंटीमीटर मतलब 60 किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब उसको हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें ये पता है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, 16 में से 2 को डिवाइड करते हैं तो 2 8 जा 16। ठीक है, तो 8 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। अब तो ये यहाँ से हुआ परेड। अब चलते हैं ट्रिप टू रेड फोर्ट। रेड फोर्ट, रेड फोर्ट किसी ने देखा है, लाल किला, कोई नहीं देखा, तो चलिए आज मैं सारी चीजें उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। लाल किला दिखता कैसे है, उसके अंदर सारी चीजें है क्या, कहाँ पे कौन कौन सी चीज अवेलेबल है, सारी चीजें मैं आज इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी। रेड फोर्ट, ये है आपका रेड फोर्ट। व्हेन ही रीच, रेड फोर्ट जानते हो ना, जहाँ पे हर साल नरेंद्र मोदी जी या जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो फ्लैग करते हैं, झंडा फहराते हैं, फ्लैग मार्च करते हैं ना, झंडा फहराते हैं, और वहाँ पे वो अपना भाषण भी देते हैं, स्पीच देते हैं, आप सभी लोग सुनते होंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे वहाँ जाते भी होंगे। तो ये है वही लाल किला हमारा। When we reached Red Fort, there was a long queue for a ticket. ओके, यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको एक लंबी लाइन लगानी पड़ती है टिकट लेने के लिए, बहुत भीड़ होती है। द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड द लाहौरी गेट। जो इसका मेन एंट्रेंस होता है बच्चों, जिससे हम एंट्री लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लाहौरी गेट। आफ्टर इंटर्निंग इट वी टर्न लेफ्ट इनटू लॉन्ग कॉरिडोर विथ अ लिटिल शॉप ऑफ बोथ साइड। ओके, आफ्टर इंटर्निंग वी टर्न लेफ्ट इनटू लॉन्ग कॉरिडोर। जब एंटर करते हैं तो बहुत लंबा क्या होता है, कॉरिडोर होता है। ठीक है, लिटिल शॉप्स बोथ साइड, और उस कॉरिडोर में बच्चों दोनों साइड्स में लिटिल छोटे छोटे शॉप्स बने होते हैं। दिस इज कॉल्ड अ मीना बाजार। उसे हम क्या कहते हैं, मीना बाजार। देखिए इस पिक्चर में बनी हुई भी है, ये है मीना बाजार। जैसे आप एंट्री लोगे, एंट्री लेते ही एक बहुत बड़ा कॉरिडोर मिलेगा जिसके दोनों साइड छोटे छोटे शॉप्स बने होते हैं और बहुत सुंदर सुंदर चीजें वहां पे मिलती हैं। आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर। वहां पे इसने क्या किया, एक लवली बैंगल होता है ना, बैंगल खरीदा, किसके लिए, अपनी सिस्टर के लिए। ये है लाहौरी गेट। क्या है, ये लाहौरी गेट है, ये मीना बाजार है। अब देखो, अब ये पूरा मैप दे दिया गया है। ठीक है, ये रेड फोर्ट का पूरा मैप है, जिसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, रेड फोर्ट के अंदर घुसोगे ना तो बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, तो उन सबका ये मैप बना हुआ है। नेक्स्ट है, यू कैन गो द स्ट्रेट थ्रू नक्कार खाना एंड रीच दीवाने आम। दिस इज वेयर अ किंग यूज टू मीट द कॉमन पीपल। जब आप नक्कार खाना से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, दीवाने ए आम में। ये है आपका दीवाना आम, यहाँ पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था ना, जब पहले के राजा महाराजा जो लोग होते थे यहाँ पे होते थे, तो वो जो कॉमन पीपल होते, कॉमन पीपल कौन, जो हम लोग है ना, हम लोग कॉमन पीपल ही हैं। ठीक है, तो हम लोग की जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो यहीं पे जाके हम उनको बोलते थे, तो वो हमारी चीजों को सुनते थे, जिसे हम कहते थे दीवाने ए आम। ओके, नेक्स्ट है, वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम अ दीवाने ए आम वी शॉ रंग महल।
अब कुछ डिस्टेंस पे जाने के बाद हमें क्या दिखता है, रंग महल। रंग महल कैसा दिखता है, ऐसा। रंग महल जो वहां की रानियां होती थी उन्हीं के लिए बना रहता था, जिसे हम क्या कहते थे, रंग महल कहते थे। इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग, बहुत सुंदर ये बिल्डिंग है। देयर वेयर 3 more बिल्डिंग ऑन द लेफ्ट साइड, लुक एट दिस द मैप। आप इसको मैप के थ्रू देखोगे तो इसकी साइड्स में 3 बिल्डिंग्स बनी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो बनी हुई है, 3 1 2 3 बनी हुई है ना। वी वॉक लेफ्ट फ्रॉम अ रंग महल, हम लेफ्ट साइड में वॉक करते हुए गए रंग महल के। दीवाने एक खास वॉज अ वेयर अ किंग यूज टू मीट द मिनिस्टर ऑफ अदर इम्पोर्टेंट खास पीपल। दीवाने एक खास में जो वहाँ के राजा होते थे, जो पहले के राजा होते थे ना, जो वहाँ के लोग दीवाने एक खास का यूज क्यों करते थे, वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होती थी, जो उनके मंत्रीगण होते थे, आप लोग देखते होगे ना, जो सभागढ़ होते थे, सबके साथ मिलके वो इम्पोर्टेंट मीटिंग यहाँ पे बैठ के करते थे। जस्ट लाइक देखो ये पिक्चर बनी हुई है, बनी हुई है। ये है रंग महल, ये रंग महल है, आराम गृह है, दीवाने एक खास है। इनसाइड रंग महल है, ये दीवाने एक खास है जहाँ राजा बैठ के मीटिंग करते थे। ठीक है, अगर आप लोग कभी घूमने जाते हो तो ये सारी चीजें आप लोग जरूर विजिट करना। नेक्स्ट है फाइंड आउट फ्रॉम द मैप 4। आपको मैप 4 में फाइंड आउट करना, मैप जो मैंने रेड फोर्ट का बताया था ना वही है। अब इसमें पूछ रहा है विच ऑफ दिस नियर टू रिवर यमुना। रिवर यमुना के सबसे ज्यादा नियर मतलब पास में कौन सा है, दीवाने ए आम और है दीवाने ए खास। दीवाने ए आम या दीवाने ए खास, तो चलिए देखा जाए। ये मैप है, ये आपका यमुना नदी है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा पास है, दीवाने ए खास पास है या दीवाने ए आम। ये आम तो यहाँ पे है, दीवाने ए खास यहाँ पे, सबसे ज्यादा दीवाने ए खास पास में है। तो कर दो आप, दीवाने ए खास पे टिक कर देना। नेक्स्ट है बी में, बिटवीन विच ऑफ 2 बिल्डिंग इज आराम महल। कौन सी बिल्डिंग ऐसी है जिसके बीच में कौन सा महल हो, आराम महल। चलिए देखा जाए। टू बिल्डिंग्स है, ये है आराम महल, उसके बगल में एक है हमाम, हमाम और उसके बगल में है रंग महल। आराम गृह के बगल में है हमाम और रंग महल, तो लिख दो आप। सॉरी आराम गृह। ठीक है, आराम गृह। नेक्स्ट है ये हमाम, सॉरी मैंने इसका ना उल्टा अब आंसर दे दिया है, सॉरी मैं इसको फिर से रीसेट करती हूँ। ओके, इसका आंसर होगा हाँ हमाम एंड रंग महल। हमाम एंड रंग महल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी में, विच बिल्डिंग डू यू पास विल गोइंग टू द रंग महल टू हमाम। ठीक है, पास करने कौन सी बिल्डिंग है, तो कौन सी बिल्डिंग है, चलिए देखा जाए मैप के थ्रू। है आपका आराम गृह, रंग महल को पास करते हुए कहां से, आराम घर को पास होते हम हमाम तक जाते हैं, तो आप लिख दोगे आराम गृह। डी में पूछा विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज फार्टेस्ट फ्रॉम द मीना बाजार। मीना बाजार से सबसे ज्यादा फार्टेस्ट कौन सा है, कौन सी बिल्डिंग है, ये है आपका मीना बाजार। सबसे दूर कौन सा दिख रहा है, हमाम। सबसे दूर कौन सा है बच्चों, हमाम।
अबाउट हाउ फॉर इज लाहौरी गेट फ्रॉम अ दीवाने ए खास। ओके अभी मैंने यहां तक आपको पूरा करा दिया। अब हमारा स्टार्ट होता है मेक अ बिगर, मेक अ इट स्मॉलर। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं अगले पार्ट में कराऊंगी। अभी आप लोग यहाँ तक अच्छे से रिवीजन करना, कोई भी टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके आगे का पार्ट ऑलरेडी बना हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।